So, hello future IITians and welcome to our channel. तो आज हम CP के वीक 6 के ग्रेडेड असाइनमेंट को करने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. आई एम सॉरी थोड़ा लेट हो गया बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. देन अब हम स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है. In the score table, let S be the list of sequence number of the row which have marks greater than 75 in at least one subject. तो इसमें क्या बोला है कि आपके at least यानी मिनिमम वन सब्जेक्ट में आपके 75 से ग्रेटर देन यानी कि ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए. तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं. इसको करने का एक इजी तरीका, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है पहले आप उसे नोट डाउन करो. देन उसके बाद आपने जो भी नोट डाउन किया है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को चेकआउट करो. तो हम भी उसे वैसे ही करते हैं. तो ये जो आपको दिया गया है, पहले जो इंफॉर्मेशन दी गई है हम उसे पहले नोट डाउन करते हैं. तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स होते हैं. ओके, तो इसमें बोला है इन एट लिस्ट वन सब्जेक्ट. तो हम एनी वन को मान के चलते हैं. इन तीनों में से एनी वन में हमारा क्या ग्रेटर देन 75 तो होना ही चाहिए. चलो ये हमारा एक पहला कंडीशन है हमारा. ओके चलो अब हम देखते हैं ये अस्क्रो कोड. देन इसमें भी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसे हम यहाँ से हाईलाइट कर देंगे. तो हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया एंड वाइल लूप को हमने स्टार्ट किया एंड हमारा जो फॉर इज सी इन एस. ओके, तो जो सी है वो किससे है, एस से है. एंड एस क्या है आपका, देखो एस बी द लिस्ट ऑफ सीक्वेंस नंबर. ओके, तो ये एक नंबर के सीक्वेंस का लिस्ट है. तो चलो देखते हैं. देन कंडीशन दी हुई है, ये देखो यहाँ से. फिर वही आपका जो सी है वो इक्वल टू होना चाहिए सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू सी, जो कि इसके इक्वल होना चाहिए. देन हम ये कंडीशन देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स के मार्क्स है आपके 75 से, इसमें क्या बोला है, लेस देन होने चाहिए. ओके, क्या मैथ्स के मार्क्स 75 से लेस देन इसमें बोला गया है. देन जो आपके एंड का मतलब क्या होता है, मैं ये सारी चीज़ें आपको फिर से एक बार बताते जा रही है, एक रिकैप ही समझ लो. एंड का मतलब हमें इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कराना है. और यहीं पर अगर और हो जाता तो और का मीनिंग क्या होता, आपको इन दोनों में से किसी एक को कराना रहता तो भी चल जाता अपना. लेकिन यहाँ पर एंड है मतलब दोनों को हमको फुलफिल कराना है. तो पहला तो सेकंड कंडीशन तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन तो ये था, ये देखो. एंड सेकंड कंडीशन हमें सूडो कोड में मिल गया. एंड जो हमारा थर्ड कंडीशन है ये देखो, ये इसी के साथ है. क्या है, जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो भी लेस देन होने चाहिए किससे, 75 से. ओके, अच्छा, तो इससे आपको एक चीज़ तो यहाँ पर एकदम अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि जब मैथ्स के मार्क्स लेस देन 75 है, फिजिक्स के मार्क्स लेस देन 75 है, और क्वेश्चन में बोला क्या है कि एटलीस्ट वन सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट के मार्क्स आपके 75 से मोर देन होने चाहिए. तो बचा क्या आपके पास, ये देखो केमिस्ट्री बचा ओनली. तो केमिस्ट्री के मार्क्स ग्रेटर देन 75 होंगे. ये आप क्वेश्चन में ही देख लो, आपको बोला गया है वही कि आपको तीनों सब्जेक्ट में से किसी वन सब्जेक्ट के मार्क्स को ग्रेटर देन 75 लेना है. लेकिन आपके सूडो कोड में 2 सब्जेक्ट के जो मार्क्स है उसको क्या लेस देन बता रखा है. तो हमारा थर्ड सब्जेक्ट क्या बच गया, केमिस्ट्री ही बच गया. तो उसके मार्क्स ग्रेटर देन 75 होंगे. ओके, अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है. अब हम अपने ऑप्शंस की ओर देखते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर लेस देन 75 इन बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. तो ये तो राइट है, मतलब दोनों में तो लेस देन किया ही किया है. लेकिन हमें एक और कंडीशन दी गई थी, ये देखो ये तो फुलफिल नहीं हो रही है. तो ये तो आपका राइट ऑप्शन होगा ही नहीं. नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर देन 75 इन केमिस्ट्री. हाँ, ये बात तो सही है. जब इन दोनों में लेस देन है मैथ्स एंड फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में ही मोर देन होगा ना. लेकिन यहाँ पर मैथ्स एंड फिजिक्स की बात नहीं की गई है. सो हम इस ऑप्शन को भी राइट नहीं मानेंगे. एंड जो हमारा थर्ड ऑप्शन है
नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड लेस देन इन बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, तो ये तो आपका एकदम राइट है, बट मोर देन 75 इन केमिस्ट्री। हाँ ये देखो केमिस्ट्री में आपका क्या 75 से ज़्यादा होने चाहिए था, तो आपका ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। देन अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग सुडोकूज एक्सक्लूड यूजिंग द वर्ड डाटा सेट। ओके, तो ये जो आपका वर्ड डाटा सेट के बेस का जो क्वेश्चन है, इसमें आपका ईड में जो एल लिस्ट है ये क्या बता रहा है हमको, वो इसमें बताना है। तो चलो हम देखते हैं। तो शुरू में हमने लिस्ट को एम्प्टी लेकर चला है, देन हमें ये क्या है, ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। देन आपने इंग्लिश में पढ़ा ही होगा, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सारे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। देन अब हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप स्टार्ट करेंगे, और ये देखो कंडीशन दिया गया है, इफ पार्ट ऑफ स्पीच हमारा नाउन होगा और ए इज इक्वल टू एडजेक्टिव। लेकिन आप यहाँ पर देखो, ए तो हमने यहाँ पहले ही पार्ट ऑफ स्पीच ले लिया था, ए को हमने पहले ही ले चुका था, अब यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है, मतलब ए हमारा क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। ए हमारा पहले ही दे गया था, मतलब क्या है कि नाउन से पहले हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए था। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ये देखो यहाँ पर एडजेक्टिव नाउन के बाद में दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की वैल्यू पहले ही दी गई है, पार्ट ऑफ स्पीच होगा, लेकिन क्या पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो हमें बाद में बताया गया है। तो पहले तो हमें बता दिया गया था ना कि ये नाउन से पहले आएगा। देखो यहाँ पर एडजेक्टिव जो है, तो पहले तो देखो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो उसके बताते हैं। देन हमने यहाँ पर लिखा द ब्यूटीफुल गार्डन। ओके, तो यहाँ पर देखो आपका नाउन क्या है, गार्डन है, ये आपका नाउन है। ओके, एंड इससे पहले आपका ब्यूटीफुल, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ओके, तो नाउन हमारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, तो या उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा गार्डन है वो कैसा है, ब्यूटीफुल है, तो ये हमारा ब्यूटीफुल क्या गार्डन के बारे में बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। देन ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा एंड ये आपका नाउन हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में आपका देखो नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आया, तो हमें बस वही लेके चलना है। ये आपका जो सुडोकोड बोल रहा है ये वही बोल रहा है कि पहले आपका ये देखो यहाँ पर मेंशन था जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पहले आपका एडजेक्टिव आना चाहिए, देन उसके बाद आपका नाउन आना चाहिए। ये तो बस इसकी वैल्यू दे दिया गया है, जो हमें ए पार्ट ऑफ स्पीच की वैल्यू दे दी गई। ओके, देन अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। द लिस्ट ऑफ नाउन दैट कम इमीडिएटली आफ्टर एन एडजेक्टिव। हाँ, क्या मतलब एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, तो ये वही बोल रहा है इस ऑप्शन में। देन आपका जो ये ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वी हैव अ नॉन एम्प्टी लिस्ट कॉल्ड author list that stores that name of all authors in the library table stored in alphabetical order of author names. So हमारा जो लिस्ट है वो ऑथर्स के नेम का लिस्ट है। देन हम देखते हैं, there is one element corresponding to each book in the table. This result is many duplicates. The following procedure attempt to extract the unique list of authors. Okay, so हमारे पास जो लिस्ट है उसमें मतलब आपके बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं। मीन आपके जो ऑथर के नेम है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो हमें यूनिक लिस्ट चाहिए, जो भी आपकी यूनिक लिस्ट है इसमें आपको नॉन डुप्लीकेट्स चाहिए। मीन आपको ऑथर्स के नेम रिपीटेड नहीं चाहिए, मतलब आप वन ऑथर के नेम को ओनली वन टाइम ही लोगे। ओके, सो चलो अब हम इसके अकॉर्डिंग मतलब ये जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, देन
और आपका ये जो सूडो कोड है, इसमें आपको देखना है कि किस लाइन में आपका एरर है, ये स्टेटमेंट के बेस पे। तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया। देन और आप इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज और जान लो, जैसे कि आपका एक लिस्ट है, चलो मैं लिस्ट बना देती हूँ, ABCD, ये इसके एलिमेंट्स है, ओके, ये लिस्ट के, ओके। एंड आपका कोई दूसरा लिस्ट है A and B का, ओके। देन जब आपको इन दोनों को ऐड करना है तो आप क्या करोगे, जब आपको लिस्ट में, मान लो ये लिस्ट 1 है एंड ये लिस्ट 2 है, और आपको लिस्ट 1 में जब लिस्ट 2 को ऐड करना है तो आप किसका साइन दोगे, अपेंड का साइन लगाओगे, ये देखो, बस ऐसे ही लगाओगे। देन अगर हम बात करते हैं कि आपको इस लिस्ट 2 के किसी वन एलिमेंट को, लाइक A को, इसमें क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो आप ये आपका लिस्ट 1 को लिख के ये देखो साइन लगाओगे एंड असाइन का साइन लगाओगे, ये देखो। एंड आपको अपेंड का साइन कब लगाना है, जब आप दो लिस्ट को ऐड कर रहे हो। एंड अगर आप लिस्ट का कोई एलिमेंट को ऐड कर रहे हो एक लिस्ट में, तो आपको यहाँ असाइन का साइन लगाना है। तो चलो अब हम देखते हैं। तो यूनिक लिस्ट हमने स्टार्टिंग में तो पता नहीं है कि मतलब यूनिक लिस्ट की वैल्यू, सो हमने इसे एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज किया है। एंड आपका जो प्रीवियस मतलब ऑथर है वो भी हमें नहीं पता है, तो हमने उसे नन लेके चला है। तो ये तो लाइन 1 तो एकदम करेक्ट है। देन यहाँ पर देखो आपका यूनिक लिस्ट में आपका फर्स्ट ऑथर लिस्ट को ऐड किया हुआ है। तो अभी मैंने जस्ट बताया कि आप लिस्ट में लिस्ट को ही अपेंड करोगे। अगर यहाँ पर यदि कोई असाइन का साइन रहता तो इसको हम राइट मान लेते। अगर आपको ये देना ही था तो ये देखो ऐसा क्वेश्चन में दिया जाता ये लिस्ट बना के, तो ये राइट हो जाता। अब बोलोगे इसमें लिस्ट क्यों नहीं बना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यूनिक लिस्ट लिखा हुआ है, ये लिस्ट का साइन होता है, ये याद रखना। यहाँ पर आपका कोड में लिखा हुआ है यूनिक लिस्ट, एंड आप लिस्ट में अपेंड कर रहे हो तो आपको लिस्ट में लिस्ट को ही अपेंड करना है। तो ये लाइन आपका देखते ही इनकरेक्ट हो गया। हमें इनकरेक्ट को फाइंड करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन हम आगे का कोड चेक करते हैं। होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहाँ पर लिस्ट नहीं है, आप अपेंड कर रहे हो तो आप लिस्ट में लिस्ट को ही अपेंड करोगे। देन अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो आपका जो ये प्रीवियस बता रहा है, इसका मीन क्या है, आपका फर्स्ट ऑथर लिस्ट है, ओके। देन हमने यहाँ से फॉर ईच एक्स इन रेस्ट, ओके। कंडीशन देखो, कंडीशन क्या बोल रहा है आपका, इफ एक्स इज इक्वल टू प्रीवियस, ओके। तो ये बोल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यूनिक लिस्ट में हम एक्स को अपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये आपका एक्स इज इक्वल टू प्रीवियस बोल रहा है, मतलब कि क्या आपके ऑथर्स रिपीटेड हो रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में यूनिक लिस्ट में आपको नॉन रिपीटेड चाहिए थे, आपको डुप्लीकेट नहीं चाहिए थे। तो ये ऑप्शन भी आपका, सॉरी ये आपका जो लाइन है, लाइन 5, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ये रिपीट कर रहा है, जबकि हमें नॉन रिपीटेड चाहिए ऑथर्स के नेम। बाकी सब तो राइट है, तो इसका आंसर ये दोनों हो जाएगा। देन क्योंकि लाइन 2 में एरर इसलिए है क्योंकि इसमें लिस्ट को अपेंड नहीं किया है, इसमें लिस्ट में किसी एलिमेंट को अपेंड किया। अगर इसको अपेंड करना ही था तो साइन इसको ऐसा डालना था एलिमेंट को। देन इसमें इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू ले रहा है इससे हमारे क्या ऑथर रिपीट हो रहा है, जबकि हमें रिपीटेड नहीं चाहिए था, ओके। देन अब हम फोर्थ क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये भी सेम वैसे ही है, इसमें भी हमें एरर को फाइंड करना है, लेकिन इसमें जो इसका जो सूडो कोड है, इसकी जो कंडीशन है ये थोड़ी उससे अलग है। तो इसके हम पहले जान लेते हैं। the pseudo code visit stop return the list of name of people who have visited a particular shop in the shopping bill data set is accepted the shop's name as a parameter। तो ये आपको ये जो आपका सूडो कोड है, तो आपको मान लो कि एक कोई भी आपका शॉप है, उसमें जो कस्टमर आ रहे हैं उन कस्टमर के नेम का है ये आपका जो सूडो कोड है। तो इसमें बोला क्या है कि ये देखो, मतलब कि
जो कस्टमर आपके आ रहे हैं शॉप में, एक पर्टिकुलर शॉप में, लाइक आपका मान लो ए किसी शॉप का नाम है, तो ए में जितने भी कस्टमर बार बार आ रहे हैं ये उनका नेम है। लेकिन उन कस्टमर में से भी, मतलब ये कस्टमर मान लो आपके 4 टाइम आए, लेकिन उनका नेम जो है 1 टाइम ही स्टोर होगा। बस ये यही बोला गया है स्टेटमेंट, एंड इसके बेस पे ये सूडो कोड है, एंड हमें इसमें एरर को फाइंड करना है। तो लाइन 1 तो आपका ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर का आपको नेम भी दिखा जाता है। उसके बाद जब प्रोसीजर इंड होता है तो आपको वो भी यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। तो ये सारी चीज तो एकदम राइट है। देन विजिट शॉप, आपको ये पैरामीटर में शॉप दिया गया है, एंड एस इज इक्वल टू नन दिया हुआ है। लेकिन आप जब एस को इनिशलाइज करोगे तो आप इसे एम्प्टी लिस्ट से इनिशलाइज करोगे। देखो एम्प्टी लिस्ट से आपको इनिशलाइज करना था, लेकिन इसने नन से कर रखा है। तो ये लाइन जो आपका सेकंड है, इसमें आपका एरर हो गया। अब हम आगे रीड करते हैं। देन हमने यहाँ से व्हाइल लूप स्टार्ट किया, एंड यहाँ से हमने कंडीशन लगाई, जो आपका जो भी आपका सोप नेम है वो आपका होना चाहिए वही। देन फिर से हमने कंडीशन लगाई कि अगर देखो जो भी आपका कस्टमर है वो मेंबर है, मतलब मेंबर, ये देखो नॉट मेंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अपेंड कर रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर आप देखो इसने नन से यहाँ पर इनिशलाइज कर रखा है, और इसने फिर लिस्ट को ऐड कर रखा है। या तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने इससे पहले भी आपको, देखो यहाँ पर मैंने बता चुकी हूँ कि आप लिस्ट में लिस्ट को अपेंड करोगे, और अगर आपको लिस्ट में कोई एलिमेंट को अपेंड करना है तो आप क्या ऐसा साइन लगा के सॉरी ऐड करोगे, और अगर जब आप ऐड कर रहे हो लिस्ट में लिस्ट को, तो ये देखो आप ये डबल प्लस का साइन लगाओगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ जो लिस्ट को इसने इनिशलाइज किया हुआ है नन, और ये देखो मतलब इसने लिस्ट को इनिशलाइज ही नहीं किया। अगर ये लिस्ट को इनिशलाइज करता तो ये देखो एम्प्टी लिस्ट यहाँ होना चाहिए था, इसलिए हमने जो सेकंड लाइन है उसको हमने एरर किया है, मतलब इसमें एरर है कि इसे इनिशलाइज एम्प्टी लिस्ट से करना था। तो चलो इसने मतलब कुछ वर्ड से किया हुआ है, तो उसमें इसने लिस्ट को अपेंड कर रखा है, तो ये तो होगा नहीं। अगर ये लिस्ट रहता तो वो लिस्ट में लिस्ट को हम अपेंड कर सकते हैं। तो आपका जो लाइन नंबर 7 है, इसमें भी आपका एरर है। ओके, देन अब हम आगे चेक करते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, फिर आपको जो वैल्यू रिटर्न होगी वो भी ठीक है, फिर हम इसे एंड कर देंगे। ओके, फिर ये जो आपका प्रोसीजर मेंबर है उसमें आपका पैरामीटर एल एंड नेम है। ओके चलो, लेकिन यहाँ पर देखो आप, इसने जो प्रेजेंट को थ्रू लिया है, तो इससे पहले आप जब भी देखते हो कि आपको फॉल्स लेता है, आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, स्टार्टिंग में हम फॉल्स लेते हैं, क्योंकि देखो आपको यहाँ जो कंडीशन दी गई है, अगर ये सेटिस्फाई होगी, फुलफिल होगी, तो ही हम इसे थ्रू करेंगे ना। अगर इसने पहले ही थ्रू बोल दिया तो मतलब ही क्या है कंडीशन लेने का। हमको इसे फॉल्स करने के लिए कंडीशन को हमको इसे ट्रू करने के लिए इस कंडीशन को फुलफिल करना होता है, लेकिन यहाँ पर देखो इसने कंडीशन को ही ट्रू ले रखा है। तो ये पूरा ही आपका ये जो मतलब 16 नंबर है, इसने यहाँ से फॉल्स लेना चाहिए था, लेकिन इसने यहाँ पर ट्रू ले रखा है, इसलिए 16 लाइन भी आपका इनकरेक्ट होगा। बिकॉज ये कंडीशन को आपको फुलफिल कराने के बाद आप इसको थ्रू करोगे, लेकिन इसने पहले ही यहाँ पर थ्रू करा रखा है। देन उसके बाद क्या होगा, आपका प्रोसीजर रिटर्न होगा एंड ये एंड हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें आपकी करेक्ट है। आपका देखो मतलब मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है, एरर कहाँ कहाँ पर है। यहाँ पर है आपको इसे मतलब एक एम्प्टी लिस्ट से इनिशलाइज करना था। देन यहाँ पर है आपको लिस्ट में लिस्ट को ही अपेंड करना था, एंड इस लाइन में भी है आपको यहाँ पर फॉल्स लेना था, बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल होती तो हम इसे ट्रू करते, लेकिन इसने पहले ही ट्रू कर रखा है। तो इसके ये जो 3 ऑप्शन है ये राइट हो जाएंगे। हमारा ये जो 5th एंड 6th क्वेश्चन है, ये आपका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जो आपके ऐसे क्वेश्चन है, ये आपके क्विज 1 या इंटर में आते हैं, मतलब सेम यही क्वेश्चन नहीं बोल सकते, लेकिन इसी पैटर्न से।
जो आपका देखो ये आपका हाँ ट्रेन डाटा सेट के बेस का क्वेश्चन है, तो ये बहुत आते हैं। तो पहले मैं ये सारी चीज़ों को आपको समझा देती हूँ, देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो जैसे आपका लिस्ट के अंदर लिस्ट होता है। ये देखो ये आपका एक लिस्ट है, चलो मैंने एक लिस्ट है आपका मान लो, एंड इस लिस्ट के अंदर आपके 2 लिस्ट है। मान लो इसके अंदर बी एंड इसके अंदर सी एंड डी है। ओके, तो आपका जो लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो आपका एलिमेंट इस लिस्ट का ये आपका ये लिस्ट माना जाएगा, ना कि ए एंड बी। और मतलब ये जो एलिमेंट है इसके अंदर के एलिमेंट ये हो गए ना इस लिस्ट के अंदर के, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट ये वाला लिस्ट रहेगा, आपका फर्स्ट लिस्ट। एंड सेकंड एलिमेंट इस जो आपका लिस्ट है इसका सेकंड एलिमेंट ये रहेगा। मतलब लिस्ट के अंदर भी लिस्ट होते हैं। देन यही कॉन्सेप्ट के बेस पे ये क्वेश्चन है, एंड ये ट्रेन डाटा सेट का है। तो चलो हम देखते हैं कि ये आपका कैसा लिस्ट है। तो इसमें देखो जो आपका लिस्ट है इसमें आपका नेम एंड डिस्टेंस है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? तो देखो जो भी आपका लिस्ट होगा आपके स्टेशन का नेम होगा यहाँ। तो मान लो आप दिल्ली, आपकी कोई ट्रेन चलती है, मान लो वो दिल्ली से अंबिकापुर तक चलती है। ओके, तो एक स्टेशन है, तो दिल्ली से जब वो स्टार्ट होगी, तो स्टार्टिंग में तो जब वहीं पर से स्टार्ट होगी तो वो 0 किलोमीटर होगी, मतलब उसने कुछ ट्रैवल ही नहीं किया, वहां से वो स्टार्ट हो रही है, तो उसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग में 0 रहेगी। फिर उसके बाद मान लो फिर वो वहां से कहीं जाती है, लाइक मुझे तो अदर स्टेशन के नाम नहीं पता है, कितने डिस्टेंस है एग्जैक्ट, मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पता, बट एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। वहाँ से मान लो वो कोई भी स्टेशन जाती है, चलो आप अपने अकॉर्डिंग स्टेशन का नेम देख लेना, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बी ले लेती हूँ, यानी ये कोई भी स्टेशन है, ये वहाँ से जाती है कितना 5 किलोमीटर जाती है। दिल्ली के जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट आपका होगा स्टेशन उसको आप ले लेना, मतलब ये नेम है आपका स्टेशन का 5 किलोमीटर। ओके, ये वहां तक गई ट्रेन आपकी। देन उसके बाद वहां पर वो कुछ देर रुकेगी, स्टेशन में रुकती है, देन फिर से ट्रेन स्टार्ट हुई एंड वो नेक्स्ट स्टेशन पे गई, और उस स्टेशन का नेम आप कुछ भी रख लेना, मैं यहाँ सी लेके चल रही हूँ। देन 7 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से 5 एंड यहाँ दिल्ली से इसने मतलब 0 से 5 किलोमीटर ट्रैवल किया बी स्टेशन जाने तक, एंड सी स्टेशन जाने के लिए उसने कितना ट्रैवल किया 7 किलोमीटर। ओके, एंड उसके बाद यहाँ रुकने के बाद ट्रेन फिर से स्टार्ट हुई, देन वो फिर एक स्टेशन गई, मैं डी उसका नेम ले लेती हूँ, एंड उसने 11 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। देन उसके बाद वो एक और स्टेशन गई, उसका नेम मैंने ई लिख लिया, एंड उसने टोटल 17 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन हम एक और स्टेशन ले लेते हैं लास्ट, मैंने बोला दिल्ली से अंबिकापुर। ओके, ये मेरे नियरेस्ट स्टेशन का नेम है, देन मुझे ज़्यादा पता नहीं है नॉलेज स्टेशन का। तो ये आपका अंबिकापुर आ गई, एंड इसने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया 19। तो इतना कम तो ट्रेवल करेगी नहीं, बट मैंने ये एग्जांपल लिया है। ओके, ये एग्जांपल है, तो इसको अब रियली में मत ले लेना, बट मैंने ये एग्जांपल ओनली समझाने के लिए लिया है। ये आपका लिस्ट हो गया। ओके, एंड ये देखो आपका लिस्ट, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ये देखो ये जो लिस्ट है आपका, ये इसके एलिमेंट है, ये जो आप देख रहे हो एक और लिस्ट, ये देखो कितना लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, ये जो आपके 6 लिस्ट है, ये जो आपकी ब्लू वाली लिस्ट देख रहे हो आप, इसके एग्जाम्पल है, मतलब एलिमेंट है ये पर्पल लिस्ट। ये जो पर्पल वाले लिस्ट है ये एलिमेंट है किसके, ये ब्लू वाली लिस्ट के एलिमेंट है। ओके, तो और ये जो आपकी पर्पल वाली लिस्ट है, इसमें आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये आपके स्टेशन के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ये जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब इसमें हमें एक और कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम डिस्टेंस का। तो अब मिनिमम डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? देखो मिनिमम डिस्टेंस, तो आपका देखो ये 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब वो यहाँ पर रुका हुआ है, उसने कोई ट्रैवल नहीं किया है, तो वो 0 ही होगा।
एंड वो जब सेकेंड स्टेशन गया तो उसने 5 किलोमीटर क्या ट्रैवल किया। तो 5 to 0, तो इसने कितने किलोमीटर ट्रैवल किया? 5 किलोमीटर ट्रैवल किया। मैंने बस ओनली मैं 20 स्टेशन तक की बात कर रही हूँ, इसका कलर चेंज कर देते हैं। इसने 5 किलोमीटर क्या ट्रैवल किया। देन अगर हम बात करें स्टेशन बी से सी, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप मान लो दिल्ली से ही ट्रैवल कर रहे हो। मान लो कोई स्टूडेंट है, ओके, वो कोई स्टेशन गया, आई मीन मुझे उसका नेम तो नहीं पता, मैंने ऐसे ही लेकर चला। मान लो उसके कोई दिल्ली के क्लोजेस्ट थी जो स्टेशन होगा वो वहाँ गया, उसे वहाँ से कोई और स्टेशन जाना है, वो दिल्ली स्टेशन में जाने की बजाय ये बी स्टेशन में जाएगा। तो जब वो बी से सी में गया तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? तो 5 to 7, तो 7 - 5 यानी उसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ये बात यहाँ समझने की है कि ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये देखो आपके ये जो आपके ब्लू वाला लिस्ट है, उसके अंदर के जो लिस्ट है उसमें आप जो सेकंड एलिमेंट को देख रहे हो, वो यहाँ से ये आपके फर्स्ट एलिमेंट से डिस्टेंस को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड अगर आपको 2 एलिमेंट के बीच का आपको डिस्टेंस को फाइंड करना है, तो आपको जो सेकंड एलिमेंट होगा उससे आपको फर्स्ट एलिमेंट के डिस्टेंस को माइनस करना होगा। देन अगर हम बात करें कि मान लो एक और स्टूडेंट है, उसे मान लो डी तक जाना है, लेकिन उसने कौन सा स्टेशन चूज किया? सी स्टेशन, ओके। तो वो सी से डी तक गया, तो उस मतलब अपने सेकंड स्टूडेंट था, उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 11 to 7, तो 11 - 7 आपका हो जाएगा 4। तो उसने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपकी ट्रेन जहाँ से स्टार्ट हुई आप वहीं से मतलब स्टेशन पकड़ते हो। नहीं, आपका मतलब आपका घर जहाँ भी होता है वहाँ से जो भी आपका पास का होता है आप वो स्टेशन को चूज करते हो। देन तो वहाँ से आप डिस्टेंस को लेकर चलोगे। तो आपका यही था। अब हम मिनिमम डिस्टेंस को देख लेते हैं, सबका आपका मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है, चलो इसका कलर चेंज करके बताते हैं। हाँ, तो ये आपका 5 किलोमीटर का है डिस्टेंस, ओके। कहाँ? दिल्ली टू बी स्टेशन। एंड बी टू सी का डिस्टेंस आपका क्या हो गया? 7 - 5, ये 2 किलोमीटर इसने किया। एंड सी टू डी का डिस्टेंस आपका क्या हो गया? 4 किलोमीटर हो गया, ये देखो 4 किलोमीटर, ओके। देन अगर हम बात करें, ये देखो डी टू ई का, ओके। अब ये 11 है एंड ये 17 है, ओके। तो 17 - 11, इसने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, 6 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। एंड अब हम बात करें E2 यहाँ तक की डिस्टेंस की, अंबिकापुर जो भी है, तो 19 - 7 यानी यहाँ से ओनली 2 किलोमीटर है। देन अगर आप देखोगे यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको यहाँ 2 मिनिमम डिस्टेंस मिल रही होगी। ये देखो, एक 2 किलोमीटर एंड यहाँ की भी 2 किलोमीटर मिल रही होगी। देखो, जब आप हाँ बी से सी में जाओगे, सो अब बी से सी में जाओगे तो आपको 2 किलोमीटर की डिस्टेंस मिलेगी। एंड आप जब ई से यहाँ अंबिकापुर जाओगे स्टेशन, तो भी आपको क्या 2 किलोमीटर की ही डिस्टेंस मिलेगी। ये देखो, आपको यहाँ 2 किलोमीटर की डिस्टेंस मिल रही है। तो ये डिस्टेंस आपकी मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब कम से कम डिस्टेंस, ओके, किन दो स्टेशन के बीच में है। और वो आपको पेयर में लेके चल रहा है, मतलब कि क्या, आपको यहाँ पर बी एंड सी के बीच आपको मिनिमम डिस्टेंस मिली, तो आपके पेयर क्या हो जाएंगे? बी एंड सी। और भी किसके पेयर हो जाएंगे? आपके मिनिमम डिस्टेंस के। ये देखो, मिनिमम डिस्टेंस मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। देन ये आपका कॉन्सेप्ट था, ओके। और यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है, ये जो मैंने बताया, यहाँ पर आपको 2 मिनिमम डिस्टेंस बोला है। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि आपको मिनिमम डिस्टेंस फर्स्ट स्टेशन से चाहिए, तो फर्स्ट स्टेशन यानी आपका दिल्ली से ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो अगर आपको यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो आप ये 2 किलोमीटर वाले को लोगे, यानी कि बी से सी स्टेशन के बीच की डिस्टेंस को लोगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि आपको लास्ट स्टेशन यानी आपको
अंबिकापुर के बारे में बोला है कि लास्ट स्टेशन से आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, तो आप ई टू अंबिकापुर की डिस्टेंस को लोगे। लास्ट स्टेशन से ये वाली डिस्टेंस आपकी मिनिमम है, मतलब दोनों ही मिनिमम है, लेकिन स्टेशन आपको बताना है। तो आपको अगर फर्स्ट स्टेशन से बताना है तो आप उसके क्लोजेस्ट वाले को लोगे, एंड अगर आपको लास्ट स्टेशन से बताना है तो आप उसके क्लोजेस्ट वाले डिस्टेंस को लेके चलोगे। देन इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही बोला है, देयर में भी मल्टीपल पेयर्स हैविंग द सेम मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं जिनकी डिस्टेंस सेम होगी। जैसे मैंने यहाँ पर आपने देखा है कि देखो यहाँ पर जैसे यहाँ भी आपको 2 किलोमीटर मिला 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस, एंड यहाँ भी आपको क्या 2 किलोमीटर ही मिला। एंड पेयर बोला है, तो पेयर देखो बी एंड सी को हमने लेके चला है, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच की आपको मिनिमम डिस्टेंस मिला, तो इन दोनों को हम पेयर बना देंगे। देन यहाँ भी आपको मिनिमम डिस्टेंस मिला ई एंड अंबिकापुर के बीच में, तो आप एक और पेयर बना सकते हो यहाँ पर ई एंड, ये देखो अंबिकापुर का एक पेयर आपने बना दिया देन लिस्ट का। ओके, तो ये आपके पेयर हो गए। देन यही बोला है, लेकिन हमें क्या चाहिए, देखो अ पेयर ऑफ स्टेशन क्लोजेस्ट टू फर्स्ट स्टेशन, तो हमें फर्स्ट स्टेशन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस चाहिए, यानी कि आपका ये फर्स्ट स्टेशन से क्लोजेस्ट डिस्टेंस ये वाला होगा बी टू सी का, क्योंकि क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो आपके पास 2 है। देखो एक यहाँ से ई टू अंबिकापुर एंड बी टू सी का है, लेकिन आपको फर्स्ट स्टेशन यानी दिल्ली जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है यहाँ से चाहिए, तो आपको बी एंड सी को लेना पड़ेगा। तो आपका देखो क्वेश्चन में भी वही बोला गया है। अब यहाँ पे देखो आपका ये प्रोसीजर चालू किया है, एंड प्रोसीजर आपका मिनिमम डिस्टेंस का है, वो भी किसके लिए, स्टेशन के लिए है। एंड आपका जो पेयर है आपने इसको नन से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में तो कुछ पता है नहीं, तो आपने नन से इनिशियलाइज किया है। एंड ये देखो आपने यहाँ पर मिनिमम ऐसे बिग नंबर क्यों लेके चला है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब इसको कुछ बड़े नंबर इनिशियलाइज करते हैं तो हमें धीरे धीरे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड होता है। तो इससे हमने अभी 10,000 से इनिशियलाइज किया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर बोला है डिफरेंस, तो डिफरेंस आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, मैंने यहाँ भी आपको बता रखा है। देखो आपका जो देखो अगर आप इन दोनों स्टेशन के लिए लेके चलते हो डिफरेंस आपको निकालना है, तो अभी तो आप इसको मान के चलोगे फर्स्ट एंड इसको लास्ट मान के चलोगे। लास्ट तो अंबिकापुर है, लेकिन मैंने यहाँ पर बस एक एग्जांपल के थ्रू बताया है कि अगर आपको इन दोनों के बीच निकालना है डिस्टेंस, मैं मिनिमम डिस्टेंस नहीं बोल रही हूँ, अभी मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ। तो आप लास्ट वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे, यानी 5 - 0, तो आपको 5 किलोमीटर मिल गया। देन वैसे ही आपको बी टू सी के बीच निकालना है, तो यहाँ पर आपका लास्ट 7 हो जाएगा, 7 - 5 आपको 2 किलोमीटर मिल गया। देन यहाँ पर आपका जो कोड है वहाँ पर भी वही बोल के रखा है कि आपको लास्ट माइनस लास्ट प्रीवियस करना है, मतलब कि ये जो भी आपका लास्ट है इससे जस्ट पहले वाला करना है। ये देखो अगर आपको इधर का डिस्टेंस निकालना है तो इससे जस्ट फर्स्ट वाला, यानी इससे माइनस करोगे, इससे जस्ट प्रीवियस। ओके, तो 7 से माइनस करोगे तो आपको इन दोनों के बीच क्या मिल जाएगा, 4 किलोमीटर मिल जाएगा। 11 - 7 आपका 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको मिल गया। देन वही बोल रखा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें कोड को फिल करना है। ओके, तो चलो अब हम एक एक करके सारे कोड को फिल करते हैं, मतलब देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा कोड आपका राइट होगा, उसे ही हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो आपका यहाँ पर कंडीशन दिया गया है, अगर आपका जो डिफरेंस है वो आपका लेस देन होगा मिनिमम डिफरेंस से, तो हम मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू जो भी आपकी डिफरेंस है वो रख देंगे। तो हमने इसे क्या 1000 से इनिशियलाइज किया। ओके, तो चलो हम एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आपने शुरू में 5 किलोमीटर लेके चले थे। ओके, तो अब हमारा मिनिमम डिस्टेंस क्या है, ये देखो ये था। ये मत पूछना कि हमने यहाँ पर 10,000 क्यों लिया है, क्योंकि ये आपका जो कोड है उसमें इसने 10,000 से इनिशियलाइज किया है, इसलिए। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई जो कि हमें कोड में दी हुई थी, एंड हम यहाँ पर लेस देन का साइन लगाएंगे, एंड हमारी मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर हमें क्या मिली थी, 5 मिली थी। ओके,
तो अब हम यहाँ पर 5 क्या पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पर 5 को पुट कर दिया। सॉरी, मैंने उल्टा कर लिया है। डिफरेंस हमारा, ये देखो डिफरेंस हमारा 5 है एंड मिनिमम डिफरेंस, ये देखो मिनिमम डिफरेंस यहाँ पर ये लेके चला, ये देखो, हाँ मिनिमम डिफरेंस ये देखो ये लेके चला है। तो ये तो आपका कंडीशन एकदम राइट है। 5 तो आपको स्मॉलेस्ट ही दिख रहा है ना 10,000 से। तो अब आपकी जो मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू है वो आपकी 10,000 नहीं रहेगी, अब ये यहाँ पर 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देन अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट। तो आपका नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये देखो ये हो गया। देन इन दोनों का चेक हो गया। अब हम ये बी एंड सी का चेक करेंगे। तो बी एंड सी के बीच डिफरेंस कितना है आपका, 2 किलोमीटर का है। तो अब हम कोड में चेक करते हैं कि ये देखो आपका जो ये है आपका डिफरेंस, ये देखो आपका क्वेश्चन में है, एंड आपका जो लेस देन का साइन होना चाहिए और यहाँ पर आपका मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर आपका मिनिमम डिफरेंस 10,000 था, लेकिन जब हमने एक वैल्यू ले ली और मतलब जब हमने उसे चेक किया तो हमें मिनिमम डिफरेंस यहाँ पर हमें 5 मिल गया। तो अब हम यहाँ पर 5 को लेके चलेंगे। देन हम यहाँ पर 5 लेके चल रहे हैं, तो 5 तो 2 से छोटा ही है, स्मॉलेस्ट ही है। तो अब यहाँ मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू अब यहाँ 5 की जगह 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो बोला है ना मिनिमम डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको डिफरेंस कर देना है। ये देखो यहाँ पर यही बोला गया है। तो अब यहाँ पर हमारी डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। ओके, देन अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर अब क्या बोला है, 4 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सी एंड डी के बीच का 4 किलोमीटर है। तो क्या आपका जो 4 है वो लेस देन 2 है, नहीं है, नहीं है। तो अब हम इसको नहीं लेंगे, अब हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। देन आपका ये 2 ही आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम डिफरेंस का। तो ये आपका जो आपका ये कोड देख रहे हो ये एकदम करेक्ट है। अगर आप इस कोड में इसको आपने रख के देखा कि जो एग्जाम्पल, तो आपका ये एकदम राइट आया। तो ये ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें क्या मिल रही है, मिनिमम डिफरेंस मिल रही है। और देखो क्वेश्चन में पढ़ो हमें वही फाइंड करना था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट प्रीवियस एंड फर्स्ट टैक्स। ये देखो ये आपका फर्स्ट वाला है एंड ये आपका फर्स्ट प्रीवियस ये हो गया एंड ये हो गया। तो मैंने अभी बताया ही था कि यहाँ पर देखो आप पेयर लोगे तो आपका ये फर्स्ट प्रीवियस हो गया एंड ये आपका फर्स्ट हो गया, इन दोनों का आप पेयर लोगे। हाँ, बी एंड सी ने आपको मिनिमम डिफरेंस दिया। तो और हमें क्वेश्चन में बोला भी किया था कि ये देखो क्या बोला था क्वेश्चन में, पेयर ऑफ स्टेशन क्लोज टू फर्स्ट स्टेशन। ओके, तो ये फर्स्ट के बारे में ही बता रहा है एंड मिनिमम डिफरेंस भी फाइंड कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, लेकिन हम और ऑप्शन को एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये ऑप्शन आपके क्या कहना चाह रहे हैं उसे भी हम देख लेते हैं इरेज करने के बाद। हाँ, तो चलो देखते हैं। तो इसमें आपका क्या साइन लिया हुआ है, मिनिमम का तो है साइन, लेकिन साथ में आप देख रहे होगे कि इक्वालिटी का भी साइन लिया हुआ है। ओके, अगर ये मान लो इक्वालिटी का साइन लिया हुआ है, मतलब कि आपका 2 किलोमीटर आ चुका है। ओके, देन अगर आप दोबारा से करोगे तो फिर से आपका 2 किलोमीटर आ गया। तो अब हम इसे मिनिमम डिफरेंस बना देंगे, जैसे कि इसमें बहुत ज्यादा ही वो हो गया है, क्या बोलूं, फिर से इसको मैं कर दे रही हूँ। तो चलो देखो, मिनिमम डिफरेंस आपका है, ये देखो। अब मैं स्टेशन को ऐसे एकदम फास्ट लिख दे रही हूँ। ये आपका लिस्ट है एंड लिस्ट के अंदर के आपके क्या है, ये एलिमेंट्स है। ओके, इसे देखो आप, ओके। सो ये आपके लिस्ट के अंदर के एलिमेंट्स हैं। ये आपकी ब्लू वाली लिस्ट है
एंड ये जो पर्पल वाले लिस्ट है ये आपके ब्लू वाले लिस्ट के एलिमेंट है। ओके, तो ये कोई स्टेशन ए से स्टार्ट हुई ट्रेन। ओके, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 5 है एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका 2 किलोमीटर है एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपका क्या है, देखो 7 2 इनका 4 हो गया एंड इधर से आपका रिटर्न 6 है एंड इन दोनों के बीच का आपका 2 है। देखो, तो लेकिन आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो कि आपकी जो मिनिमम डिफरेंस है वो आपका 2 स्टेशन के बीच में है, मतलब कि बी एंड सी का भी हो गया एंड ई एंड एफ का भी हो गया, 2 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि आपको फर्स्ट स्टेशन से मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो आप फर्स्ट स्टेशन यानी ए से मिनिमम आपका क्या पड़ जाएगा, बी टू सी पड़ेगा। एंड अगर आपका लास्ट बोलता है तो आप एफ से देखोगे, यानी एफ से तो आपका ये वाला मिल गया ई एंड एफ के बीच का। तो अगर आप इक्वालिटी का साइन लेके चलते हो 2 इज इक्वल टू 2, तो आपको लास्ट का मिलेगा, क्योंकि देखो आपने तो फर्स्ट से जब यहाँ से आपने चेक करना स्टार्ट किया तो आपको जो फर्स्ट टाइम जो वैल्यू मिलेगी मिनिमम डिस्टेंस, तो आपको वो फर्स्ट स्टेशन से क्लोजेस्ट मिलेगी। लेकिन उसके बाद अगर आपको दोबारा सेम आपको मतलब इक्वल का साइन लगा रहे हो एंड आपको सेम मिनिमम डिफरेंस आपको दोबारा मिल रही है, मतलब कि क्या वो लास्ट स्टेशन से मिल रही है, मतलब लास्ट स्टेशन के क्लोजेस्ट है वो। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपका जो ऑप्शन है ये, अगर यहाँ पर आपसे लास्ट स्टेशन से क्लोजेस्ट पूछा रहता मिनिमम डिस्टेंस तब ये आंसर होता, ऐसा तो ये होगा नहीं। और यहाँ पर देखो ये पेयर में आपका लास्ट ले रखा है तो ये आपका ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा। देन इसमें भी आपका लास्ट से रखा है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फर्स्ट स्टेशन से पूछा है। देन एक बार आप इसको अच्छे से रीड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो ही ये बन पाएगा। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। और आपका ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, देयर में भी मल्टीपल पेयर्स हैविंग हाउ है, तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, ये देखो अब यहाँ पर हमें मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करना है, देखो क्लोजेस्ट टू द लास्ट स्टेशन से फाइंड करना है। तो मैंने अभी आपको वही बता रखा था, अभी मैंने इससे पहले वही समझाया कि अगर इक्वल टू का यहाँ पर साइन रहेगा तो हम लास्ट स्टेशन आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखो मैंने दोबारा से बना रखा था, ये नहीं है, वेट, हाँ ये देखो, तो यहाँ पर देखो आपको वन टाइम आपको 2 किलोमीटर मिल गया एंड जब आप इसका इक्वल का साइन लेके चलोगे तो जब आपको सेकंड टाइम आपको जो डिस्टेंस मिलेगा इसके इक्वल वाला, वो आपको क्या शो करेगा, लास्ट स्टेशन का, वो आपको लास्ट स्टेशन से मिनिमम डिफरेंस को शो करेगा। तो इसका जो आपका आंसर है वो राइट ये वाला हो जाएगा। देखो मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा, अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। देन अब हम अपने 7th क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सारी चीजें भी वही बोली रखी है, हमें एक प्रोसीजर दिया हुआ गया है एंड देन हम देखते हैं अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, मतलब हाँ जो भी फाइंड करना है उसके हिसाब से आपका सूडो कोड दिया हुआ है एंड हमें इसमें एरर को फाइंड करना है। तो हमें इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर एवरेज निकालना है, वो भी किसका, वेटिंग टाइम अक्रॉस ऑल इंटरमीडिएट स्टेशन वेयर द ट्रेन स्टॉप। ओके, हमें एवरेज निकालना है इंटरमीडिएट स्टेशन का। ओके, तो इसमें से भी हमें एक चीज और समझनी है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं लेती हूँ, ये आपका जो ब्लू वाला है, देन ये आपका हाँ मेन लिस्ट है पर्पल वाला, एंड ब्लू वाला जो लिस्ट है वो आपका एलिमेंट है पर्पल वाले लिस्ट का। अच्छा ओके, ये दिल्ली है, दिल्ली से आपकी कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है, देन वो सेकंड स्टेशन में जा रही है, उसका नाम ए है, देन उसकी डिस्टेंस यहाँ पर आपकी 5 है एंड वो थर्ड स्टेशन में जा रही है, उसका नाम सी है, उसकी डिस्टेंस आपकी 7 है। देन वो अब एक स्टेशन में यहाँ पर वो स्टॉप होगी, देन मैं यहाँ पर लास्ट स्टेशन लिख देती हूँ क्योंकि ये वहाँ पर स्टॉप होने वाली है। देन उसकी डिस्टेंस आप मान लो 10 है, 10 किलोमीटर। ओके,
तो ये आपका एक लिस्ट है पर्पल वाला एंड ब्लू वाले उस लिस्ट के एलिमेंट हैं। देन अब हमें इसका मीनिंग समझना है। जो आपका फर्स्ट लिस्ट है, ये देखो, मतलब फर्स्ट लिस्ट नहीं, फर्स्ट लिस्ट मतलब ये जो लिस्ट दिया हुआ ब्लू वाला, सॉरी पर्पल वाला, उसके अंदर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्टिंग स्टेशन। मतलब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग स्टेशन। ओके। एंड यहाँ पर देखो, ट्रेन स्टार्ट होने के बाद ये कोई ए स्टेशन में ट्रेन स्टॉप हो रही है, मतलब कुछ टाइम के लिए रुकती है ना। अब कोई ट्रेन मान लो दिल्ली से स्टार्ट हो रही है, आप वहाँ बैठ गए, देन आप कुछ टाइम बाद ट्रेन किसी दूसरे स्टेशन में रुकेगी कुछ टाइम के लिए, देन उस स्टेशन में रुकने के बाद फिर वो किसी तीसरे स्टेशन में भी कुछ टाइम के लिए रुकेगी। ऐसे करते करते फिर वो लास्ट स्टेशन में रुकेगी। तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ये पर्पल वाले लिस्ट का, वो आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्टिंग स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये जो आपका लास्ट एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखो, ये आपका स्टॉपिंग स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। एंड जो आपके बीच वाले हैं, बीच वाले एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट के जो आपके बीच वाले एलिमेंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंटरमीडिएट स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस हमें यही समझना था। और हमें इन जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेशन है उनका ही हमें एवरेज वेटिंग टाइम को फाइंड करना है। तो चलो अब हम देखते हैं अब क्या बोल रहा है। हाँ, अब हमें इसमें क्या मिस्टेक को फाइंड करनी है, तो चलो देखते हैं। तो हम पहले एक एक लाइन करके चेक करते हैं वन बाय वन। हम फर्स्ट लाइन को देखते हैं पहले। तो यहाँ पर 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है, काउंट को भी एवरेज को भी। जब हमें कुछ पता नहीं रहती है तो हम उसको 0 लेके ही चलते हैं। हमने इसे 0 से इनिशियलाइज किया है, तो ये ऑप्शन आपको, सॉरी मतलब ये आपका, ये जो आपका लाइन है, ये लाइन आपका एकदम करेक्ट है। एंड उसके बाद हम देखो सेकंड जो क्या है, जो आपको सेकंड लाइन में आपका इनिट एंड रेस्ट दिया गया है और ये स्टेशन है। ओके। तो यहाँ से समझो पहले इनिट एंड रेस्ट का मीनिंग क्या होता है। इनिट क्या होता है आपका? इनिट जो आपका होता है वो आपके जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देता है, एंड जो आपका रेस्ट है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। और ये किससे करेगा? स्टेशन से करेगा। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, ये देखो, तो यहाँ पर आपका जो इनिट एंड रेस्ट दिया गया था। ओके। तो हम पहले मान लो रेस्ट दिया गया, तो हम रेस्ट को लगाते हैं। तो रेस्ट आपका क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर देगा। मतलब ये आपका दिल्ली वाले को, दिल्ली को रिमूव कर देगा। ओके। तो आपके पास लिस्ट में जो आपका पर्पल वाला लिस्ट है उसमें बस ये देखो इतने ही एलिमेंट बच जाएंगे यहाँ से यहाँ तक के। ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर क्या लगा रखा है? इनिट लगा रखा है। और अब इनिट क्या करेगा? इनिट आपके जो लास्ट एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। मतलब इनिट ये वाले स्टेशन को रिमूव कर देगा। तो आपके पास ओनली ये देखो इतने एलिमेंट बच जाएंगे, ये देखो 2 बच जाएंगे। तो ये आपका क्या है? मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट आपका स्टार्टिंग स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो आपका लास्ट एलिमेंट है वो आपका एंडिंग स्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड बीच वाले आपके इंटरमीडिएट स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके इंटरमीडिएट स्टेशन बच जाएंगे बस। आपने जब ये रेस्ट और इनिट लगा दिया जिसने आपके फर्स्ट एंड लास्ट को रिमूव कर दिया, तो जो बचा आपका इंटरमीडिएट स्टेशन बचे, एंड हमें उन्हीं का एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करना था। तो ये लाइन तो आपकी एकदम करेक्ट होगी क्योंकि हमें वही फाइंड करना था, एंड यहाँ पर दिया भी वही गया है। फिर हम टोटल में वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वाले के, तो ये भी एकदम राइट है। एंड हम काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे। और देखो यहाँ पर उसके बाद हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? टोटल अपॉन काउंट होता है। अब जब एग्जाम के मार्क्स का भी एवरेज निकालते हो तो आपके टोटल कितने मार्क्स आए अपॉन में नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऐसे आप निकालते हो। तो ये तो पूरा आपका, इसमें मुझे तो एक भी मिस्टेक नहीं लग रही है, एंड है भी नहीं मिस्टेक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही लेंथी थे,
इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे उतना कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बस आपको ये स्टेशन के कॉन्सेप्ट को ही समझना है थोड़ा। एंड मैं इसकी एक समरी भी बना दूंगी इवनिंग तक या नेक्स्ट मॉर्निंग तक, सो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपके जो 8th to 10th नंबर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट को पहले समझना होगा। एक आपका क्या है अराइवल एंड आपका क्या है डिपार्चर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? जो आपका अराइवल होता है उसका मीनिंग होता है कि वो ट्रेन आपकी कितने टाइम आ रही है। ओके, सो यहाँ पर देखो आपका मैंने एक लिस्ट बना रखा है। तो यहाँ पर देखो जो ट्रेन है वो फर्स्ट एलिमेंट के लिए उसका अराइवल टाइम नन होगा। नन क्यों होगा? क्योंकि वो ट्रेन उतना ही वहां से ही स्टार्ट होगी ना। मान लो कि वो ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो इसका जो अराइवल टाइम होगा वो वहाँ पर 0 होगा, जिससे हम यहाँ पर नन लिख रहे हैं, बिकॉज वो ट्रेन तो वहीं से स्टार्ट हो रही है ना। एंड जब आप नेक्स्ट स्टेशन जाएगी तब वो वहाँ पर किस टाइम पहुँच रही है वो उसका अराइवल टाइम होगा देन। लेकिन स्टार्टिंग में उसका क्या नन होगा। और अगर हम बात करें डिपार्चर का, तो डिपार्चर जो आपका जहाँ एंड होगा स्टेशन वहाँ उसका नन होगा। बिकॉज आपका जो डिपार्चर होता है वो आपका होता क्या है कि वो जो ट्रेन वो कितने टाइम वहां से मतलब निकल रही है, नेक्स्ट स्टेशन के लिए कितने टाइम ट्रेन छूट रही है। तो लास्ट स्टेशन में आके तो वो वहां पर क्या स्टॉप हो जाएगी ट्रेन, तो उसका आपका डिपार्चर टाइम आपका होगा ही नहीं। तो यही मीनिंग था आपका अराइवल एंड डिपार्चर का। अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा आप इसको दोबारा से सुन लीजिएगा, या तो आप कमेंट भी कर सकते हो। देन अब हम यहाँ पर ये जो आपको सूडो कोड दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना। ओके, तो यहाँ पर जो आपका F1 है उसको इसने क्या फॉल्स लेके चला। ओके, एंड F2 को ट्रू एंड काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। देन यहाँ से आपका लूप स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर कंडीशन आ रही है। देन कंडीशन क्या बोला है, इफ फर्स्ट एक्स आपका नन, या तो और मतलब या सेकंड होगा, मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो चलो ये तो होगी ना, दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो आपका फर्स्ट आपका नन बोला है एंड लास्ट आपका नन बोला है, मतलब कि क्या आपका यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हो रही है तो स्टार्टिंग या एंडिंग को ये बता रहा है। नन आपका कब होगा? फर्स्ट नन मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब वहाँ पर जो आपका अराइवल टाइम होगा वो आपका नन होगा, क्योंकि वो ट्रेन वहाँ से स्टार्ट हो रही है। अराइवल टाइम आपका वो होता है कि ट्रेन आपकी कितने टाइम वहाँ पहुँच रही है, तो जब वो ट्रेन वहीं से स्टार्ट हो रही है तो वो पहुँचेगी वहाँ कैसे, तो ये नन होगा। एंड आपका जो डिपार्चर टाइम है वो आपका लास्ट के लिए नन होगा, बिकॉज वो ट्रेन वहां से कितने टाइम निकल रही है दूसरे स्टेशन से वो आपका डिपार्चर बताता है। लेकिन जब वो ट्रेन वहां इंड हो रही है, ये देखो ये जो ट्रेन है ये आपकी यहाँ पर क्या इंड हो गई, तो वो यहाँ से कितने टाइम अगले स्टेशन पे निकलेगी? वो तो निकलेगी ही नहीं ना, क्योंकि इसका लास्ट स्टेशन यही था, यहाँ ये स्टॉप हो रही है, तो इसका डिपार्चर टाइम क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा होता है तो हमें फ्लैग 1 की वैल्यू क्या ट्रू मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फ्लैग 1 के बेस का ही है। तो इसमें बस यही पूछा है कि ये जो इसके एंड में जो है फ्लैग 1 इज ट्रू एट द एंड ऑफ एक्सक्लूशन ऑफ एवरो सुडोको, तो वो मतलब इसका मीनिंग क्या है जो फ्लैग 1 आपका ट्रू हुआ है। तो इट इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ स्टेशन इज द स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेशन। हाँ ये तो ठीक बोला है ना, देखो यहाँ पर नन दिया हुआ था फर्स्ट एंड लास्ट के लिए, तो फर्स्ट एंड लास्ट कब होगा? जब स्टार्टिंग एंड एंडिंग होगा तभी ना। नन आपका कब होगा? देखो बीच वाले स्टेशन में कभी नन नहीं होता है, क्योंकि इसका देखो एक अराइवल टाइम होगा, बीच में आपकी ट्रेन कितने टाइम पहुंच रही है, फिर वहाँ कुछ देर रुकेगी, फिर वहाँ से ट्रेन ये देखो कितने टाइम वहाँ से वो निकल रही है नेक्स्ट स्टेशन के लिए। तो हमारा जो नन आपका यहाँ पर दिया हुआ है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। So it is true if and only the station is starting or ending station for at least one train in the list. तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही देखते ही आपको क्या राइट मिल गया है। तो ये ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। देन अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या बोला है
कि what does the variable count represent at the end of the solution of the above pseudo code। सो अब हमें यहाँ पर बताना है कि काउंट यहाँ पर क्या बोल रहा है। सो यहाँ पर एल्स लगा, एल्स का मतलब आपको पता है कि ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो हम इसमें आते हैं। ओके, सो ये कंडीशन का हम अपोजिट लेंगे। मतलब इसमें क्या बोला है कि स्टार्टिंग और एंडिंग आपका नन है, तो मतलब इसको हमको अपोजिट करना है, इसका उल्टा करना है। तो इसमें हमें इन दोनों को लेके चले थे, तो हम अब बीच का लेके चलेंगे, यानी कि हम इसमें इंटरमीडिएट स्टेशन लेके चलेंगे। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ना तो उसमें स्टार्टिंग होगा या तो ना तो उसमें एंड होगा, मतलब बीच का चीज है, इंटरमीडिएट है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग इसमें क्या आपका होगा नहीं। ओके, सो क्या बोल रहा है, इट इज नंबर ऑफ ट्रेन एसोसिएटेड विद स्टेशन, ये तो नहीं होगा। इट इज नंबर ऑफ ट्रेन, ये भी नहीं होगा। इट इज नंबर ऑफ ट्रेन ऑन फॉर विच स्टेशन इज एन एंडिंग स्टेशन, तो ये एंडिंग तो होना ही नहीं है, हमको उसका उल्टा करना था, अपोजिट करना था। तो हमें एंडिंग और जो स्टार्टिंग है वो चाहिए नहीं था। इट इज द नंबर ऑफ ट्रेन फॉर विच स्टेशन इन नाइदर स्टार्टिंग नॉर एन एंडिंग स्टेशन। हाँ, तो ये देखो, ये ऑप्शन आपका राइट हो गया, क्योंकि हमें इस कंडीशन का क्या अपोजिट करना था। सो हमें इस कंडीशन को क्या अपोजिट करना था काउंट के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन को। तो इसमें अब क्या बोला है कि जो आपका काउंट है वो लेंथ ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। लेंथ मतलब उसमें कितने नंबर है, मतलब काउंट आपका लेंथ ट्रेन यानी उसके नंबर ऑफ ट्रेन के इक्वल हो जाएगा। तो हमें जो फ्लैग 2 था हमें उसे फॉल्स कर देना। अभी हमने यहाँ पर क्या फ्लैग 1 की वैल्यू निकाली और अब हम यहाँ पर क्या फ्लैग 2 की वैल्यू देख रहे हैं। तो फ्लैग 2 को हमें क्या फॉल्स बोला है, लेकिन जब हम इसको ट्रू करेंगे तो ट्रू इसका अपोजिट हो जाएगा ना। तो देखो, फॉल्स का मतलब क्या यही होगा ना कि ना तो उसका एंडिंग स्टेशन होगा ना तो उसका मतलब स्टार्टिंग का स्टेशन होगा, इंटरमीडिएट स्टेशन को बोल रहा है। लेकिन इसको ट्रू करने के लिए हमें क्या करना होगा कि स्टार्टिंग और एंड का स्टेशन वही तो नन होता है ना हमारा, अराइवल एंड डिस्पैचर टाइम को हम लेके चलते हैं। तो मतलब कि क्या, ये जो फ्लैग 1 की वैल्यू भी यही थी, फ्लैग 2 की भी वैल्यू यही थी, ये आपकी सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये हमें बोल रहा है कि बताना है कि जो मतलब इसके एंड में जो है कोड फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2 में क्या रिलेशन है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा कि फ्लैग 1 एंड फ्लैग 2 ऑलवेज स्टोर द सेम वैल्यू, ये हमेशा क्या सेम वैल्यू को स्टोर करेंगे। देन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर लेट, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।